बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ ये मौजू वही है जो आपने कई बार मेरे प्रोग्राम में देखा कि जब मैंने वो एक्सपोज की चीज़ें तो यकीन जाने लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आखिर ये गलत काम हो क्यों रहा है। तो जवाब मैंने सोचने पर मजबूर हुआ तो मैंने सोचा कि आखिर इसका अल्टरनेट है क्या। तो मैंने जिन लोगों से रब्ता किया जब उन्होंने मुझे उसके कुछ हक़ाइक़ बताए तो यकीन जाने दिल ने कहा कि एक बार मैं उसको खुद पहन के देखूँ और देखूँ कि इसमें कितने हज़ारों लोगों का लहू शामिल है। और इस लहू में जब काम किया जाता है उस वर्दी में तो यकीन जाने आपको महसूस होता है कि आपने मुल्क और कौम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जो शायद कुछ अफसरान भूल चुके हैं। लेकिन यकीन जाने जब ये इरादा मैंने किया तो करने से पहले ही मैं 10 बार ये सोचता रहा कि क्या मैं उसको निभा सकूंगा, क्योंकि वो हज़ारों लोगों की, शहीद लोगों की उसमें रूह बसती है, उसका खून बसता है। और जब उनकी फैमिलीज़ देखेंगी तो कहीं उनका दिल आज़ारी ना करूँ। तो मैंने पूरी जान लड़ा दूंगा आज के प्रोग्राम में, क्योंकि जो एक्सपोज करने जा रहा हूँ वो एक्सपोज यही है कि किस तरह आवाम जब लुटती है तो उसमें गलती आवाम की कहाँ कहाँ होती है और क्यों आवाम लुटती है। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये बात दिखाऊंगा और एक्सपोज करूंगा कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। चलते हैं आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप मेरा क्या किरदार है, आज मैं क्या किरदार अदा करने जा रहा हूँ। इस किरदार के बारे में बता दूं कि ये शहीदों की वर्दी है जो पहन के मुझे एक प्राउड फील हो रहा है कि एक फोर्स की वर्दी जब इंसान पहनता है तो अंदर से जज्बात निकल के सामने आते हैं। पर आज जो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम ट्रैफिक पुलिस की वो किरदार है कि जो मैंने शायद इससे पहले आपको दिखाए बहुत सारे कि क्या नेगेटिविटी थी। अब मैं आपको वो पॉजिटिव चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ रोकी जाएंगी, एक के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो पुलिस क्या करेगी। और सवाल ये है कि ये लोगों तक भी अवेयरनेस जानी चाहिए कि जब आप घर से निकले तो लाइसेंस, NIC और अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो गाड़ी के लेके निकले, क्योंकि पुलिस चालान करेगी और वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अकायद कि जब पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की जाती है और फिर आज क्या होने जा रहा है प्रोग्राम में आप देखेंगे और जवाब तो जाएगी टीम आपको दिखाएगी। चलते हैं आपको दिखाते हैं। नंबर प्लेट ब्लैक चाहिए, कहाँ है ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ और पेपर लिखाओ गाड़ी के। नंबर प्लेट क्यों लगी हुई है डुप्लीकेट? आप ड्राइवर और डॉक्यूमेंट दिखाओ जी। हाँ बात करें, कौन है? हाँ वालेकुम अस्सलाम जी। सेक्रेटरी होम के PS बात कर रहे हैं। क्या नाम है जनाब आपका? काजिम चाचा जी। काजिम साहब बोलिए। बच्चे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो सब दिखा दिए सर मेहरबानी। क्या तो फिर क्यों रोका हुआ है आपको? वो मेरे को बिला वजह मैंने चालान कर दिया, बोलना पैसे तो मैंने कहा मैं आपको पैसे तो ये देखें ये आपको 520 अच्छा रुपये। किससे चालान किया आपका? हाँ इनका चालान किससे किया? बुलाओ इनको जरा। कोई इशू नहीं है। देखिए आपके बंदे के पास कोई ना कोई चीज़ कम है। जब भी हेलमेट आपके पास बंदे का मौजूद है। किस चीज़ पर चालान किया इनका? नंबर फैंसी है। फैंसी नंबर प्लेट पर इसका चालान हुआ है और इस वक्त बस सही इनको बोले चालान वो करवा दें, मैं करवा दिए। चालान हो गया इनका, चालान हो चुका है, इनके हाथ में रसीद आ चुकी है। अब कुछ हो नहीं सकता। ठीक है बहुत शुक्रिया। चालान पे करें। सारे एक जगह नहीं है ना, थोड़ा आगे की दूसरे जगह एक दो चीज़ और हो। आप कहाँ के सब इंस्पेक्टर पहले मैं तारुफ करें? हेड क्वार्टर से। अच्छा जी मनीर हेड क्वार्टर से। अच्छा जी बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त 2023 का मॉडल है। पता है हाँ इसका फॉलो भी कर रहा हूँ। हाँ। मैं ज़ाहिर पुलिस वाला हूँ तो मुझे पता नहीं होगा। सही है। वजह ये है कि सर आप ही तो फॉलो नहीं कर रहे, अगर पुलिस वाले फॉलो नहीं करेंगे ताबुन कैसे होगा जी? मेरे बेटे का शोरूम है खालिद। सही है। गाड़ी एक्चुअल हम बेचने के लिए आए हैं। सही है। यहाँ खड़ी कर देंगे। ज़्यादातर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ही गुजर रहे हैं, लेकिन तो ये इजाज़त तो नहीं दी गई ना गवर्नमेंट की तरफ से आपको कि आप लोग की नंबर प्लेट ना लगाएं। एसओ साहब ये बताएं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? चालान तो बनता है इनके खिलाफ, चालान बनेगा। रजिस्टर भी नहीं है। रजिस्टर नहीं तो चालान क्या बनेगा इनका? इसका अनरजिस्टर्ड का फाइन होगा। ठीक है लाइसेंस क्या है इनका? लाइसेंस दिखाइए इधर अपना। अच्छा जी बात सिर्फ इसी थी कि पुलिस वाले हों या कोई भी हो, आवाम के साथ जब सख्त तरीक़ेकार रखा जाता है तो उसमें उस ज़िम्मे में पुलिस भी आती है, चाहे वो कोई भी। आप लाइसेंस हमें दिखाएं और डॉक्यूमेंटेशन तो फिर आपने वेरीफाई करनी है जो भी है, और इसके ऊपर जो इनका चालान बनता है वो इनको आप दें और ये पे करें अपना चालान। लाइसेंस देखें ड्राइविंग। ये ड्राइविंग लाइसेंस तो बहुत पुराना हो गया है, चेक करें। ये तो दिया हुआ है भाई ये हाँ सर ये तो बंद हुए हुए ज़माना हो गया ये तो। ये देखें कब तक था। हाँ ये 19 का ख़त्म हो गया, 2023 चल रहा है सर। आप पुलिस वाले हैं, आप फॉलो कर रहे हैं। 2019 से आपकी चीज़ ख़त्म हुई हुई है, आप 2023 में खड़े हैं। 4 साल बाद भी आप यही लाइसेंस दिखा रहे हैं।
तो सर ये बताएं क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं? लाइसेंस तो ऑलरेडी है ना मेरा। कहाँ है ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने रिन्यूअल के लिए दिया। ड्राइविंग लाइसेंस? कहाँ है? ये 2019 एक्सपायर हो चुकी, ये चीज़ है नहीं, ये चीज़ रिकॉर्ड तो है ना। नहीं जनाब, ये रिकॉर्ड आपका वहाँ इस है। रिकॉर्ड के गवर्नमेंट के तहत आप सब इंस्पेक्टर ठीक हैं, है। मैं ओहदे पर आपसे बोलूँगा कि इनका चालान आप जरा करें, और इनका चालान इनके लाइसेंस के ऊपर भी होगा और इनके रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी होगा। हाँ, अच्छा जी, बात ये है कि पुलिस वालों को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आज जब पुलिस काम करने खड़ी हुई तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि पुलिस अपना काम जब करती है तो अगर पुलिस के ही अफसरान ये बात कह देंगे कि हम अफसर हैं और 2019 से वैलिड नहीं है, तो फिर एक आम शहरी क्या करेगा? ये बहुत अहम बात है कि आम शहरी क्या करेगा। आशु साहब इधर आइए, ये बताएं कि जब पुलिस के ही नुमाइंदे आके ताउन नहीं करेंगे तो क्या इस पर क्या दुख नहीं होता? पर बड़ा दुख होता है, पर वो हमसे उल्टा नाराज होते हैं कि यार हम पुलिस वाले हैं, आपके पट्टे भाई हमारा चालान करें। अच्छा जी, शहरियों के साथ खिदमत का अमल जारी है, लेकिन सवाल ये है कि शहरियों को चाहिए कि खुद अपना चालान पे करें ताकि वो जाके जब चालान पे करेंगे तो दिल मुतमईन रहेगा। जैसे इन साहब ने कहा कि दिल मुतमईन आए आए रुको, हाँ आए आए, वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्यूमेंट जरा प्लीज दे दें और लाइसेंस दे दें, और ये जो आपने आपका ताल्लुक कोर्ट से लेटर दिखा दीजिए ज़रा। आए ज़रा बाहर आ जाएंगे ना, आ जाइए, कोई बात नहीं। आप वकील हैं तो आप एक मिनट आइएगा ज़रा बाहर। गाड़ी के प्रिंटेड शीशों का लेटर तो आपने बनवाया होगा ना जनाब? आ जाए। हाँ हाँ हाँ, ये रंगीन एक बार लेटर कोर्ट का कह रहे हैं कि मैं वकील हूँ, बकौल ये कह रहे हैं वकील हूँ, लेकिन फिर भी अलाउ नहीं है किसी को लगाने का, अलाउ नहीं है। आ जाए बाहर आ जाए दोस्त, बाहर आ जाए, गाड़ी लगा दे, कोई इशू नहीं है, आ जाए ट्रैफिक वाले। एक सिपाही को बोलेगा ट्रैफिक क्लियर करता रहे। आए जगह है, आ जाए इधर आ जाए। अच्छा जी, ये गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगाई हुई है इन्होंने एडवोकेट की, जो रजब भाई ने कहा कि लॉ के हिसाब से नहीं है बिल्कुल भी लगाना, वो लगाना अलाउ नहीं है। जज के अलावा किसी को अलाउ नहीं है मेरे ख्याल से, किसी को भी अलाउ नहीं है ना, ये चीज़ में जाना। कैसे आप ठीक ठाक हैं? वकार भाई, वकार तो नहीं हो, वकार साहब आप मुझे बताएं कि गाड़ी की जो शीशे है इस पर कोई परमिट आपके पड़ा हुआ? हाँ परमिट होगा भाई, ये होगा क्या मतलब? भाई के पास है। अच्छा, ये जो है ना ये लॉ के हिसाब से उतरेगी आपकी ये? अच्छा, वो मुझे हाँ, पता है ना, हाँ। जैसे हमसे करने हैं वो दिन भी है, की करना है क्या मतलब? वो मोहब्बत मिठाई विठाई देनी है, दे दो। नहीं मिठाई नहीं, मैं बता रहा हूँ उन्हें क्या करना है बताएं। मिठाई तो वो उतरवानी है ना, ये तो उतारना शुरू करें नंबर प्लेट, ये गलत है, ये उतारें। और इनका आप लेटर मंगवाएं अपने शीशे का जी। नहीं उतारे ना यार, ये देखिए ब्लैक में उतारे। क्यों नहीं उतारूँ ये बताएंगे, मैं कैसे छोड़ दूँ आपको? मतलब लॉ के हिसाब से चले छोड़ मैं दूँ? उतर तो ये उतरवा दें आपका, उतर जाएगी, ये भी उतर जाएगी। अरे खिदमत करने के लिए पुलिस है, आप फिक्र ना करें, खिदमत करने के लिए पुलिस है, टेंशन नहीं लें। जब आपने लगाया इन पर लाइसेंस आ गया, इनका लाइसेंस मंगवाएं, चीज़ें मंगवाएं। ये प्लेट नहीं उतारे, क्यों? मेहरबानी करे प्लेट। ये गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ नहीं की गई, आपको कैसे अलाउ कर दें? तो ये एडवोकेसी की है और क्या लिखा है? तो आपको जनाब मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ, ये अलाउ नहीं है, अलाउ ही नहीं है। अब तो ठीक है। चले रजब भाई, अलाउ है कहीं से? आप मुझे बताओ कहाँ से अलाउ है? ये आपने हनीफ भाई से बोला, हनीफ भाई आप अलाउ कर रहे हैं इनको? चले आप बताएं आपको क्यों अलाउ किया जाए, ये बताएं मुझे। जब अलाउ ही नहीं तो क्यों अलाउ किया जाए? रीज़न तो बताएं अलाउ क्यों किया जाए, उतारें इनके। और आप ना पेपर वो मंगवाएं, आपका जो फ्रंट वो है इसका NIC दिखाएं, लाइसेंस दिखाएं। NIC बिल्कुल है इनके पास, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं अपना। इनके शीशों का परमिट मंगवाएं, अगर परमिट नहीं है तो शीशे उतरवाएं। ये मुझे तो 2023 ये इधर से चेक करें, सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट लगाई हुई है। वालेकुम सलाम, ठीक है। अच्छा जी, शीशों का परमिट मंगवाएं। अच्छा जी, मौजूद है मेरे साथ DSP ईस्ट इंस्पेक्टर हमजा साहब मौजूद है। थैंक यू हमजा साहब ताउन करने का।
और अमजद साहब ये बताएं कि जब इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं कि हम जब इदारों के बारे में बात करते हैं, आपने मुझे बड़ा कहूँगा सपोर्ट भी किया कि जब मैंने कोई नेगेटिविटियाँ पुलिस की दिखाई तो आपने कहा आदिल भाई बिल्कुल सही है, लेकिन पॉजिटिविटियाँ भी होनी चाहिए जो एक्चुअल है। इस वक्त रोड पे हम लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद आज वर्दी पहन के, थैंक यू फॉर अगेन आपका खास तौर पे। अब ये बताएं कि क्या देखने में नहीं आ रहा कि आवाम ताबुन नहीं करी, डॉक्यूमेंट लेके आवाम नहीं निकल रही, लाइसेंस इनके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, शीशे लगाए हुए, फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जनाब ऐसा है कि पब्लिक को आपके ताउन से ही बताना चाहूँगा मैं कि डॉक्यूमेंट्स तो नेसेसरी है। अपने हमारे यहाँ जो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जो लोग सही। जैसे चिंची माफिया है या कम उम्र बच्चे हैं, ये आपको अमूमन देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल देखने में आ रहा है, अपना ड्राइविंग करते नज़र आते हैं। सही है, इसकी वजह से हमारे जो एक्सीडेंट का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, एक्सीड कर गया बहुत ज़्यादा। सही। और आप ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस मुल्क में ट्रैफिक का अगर कानून प्रॉब्लम हो बिल्कुल तो उसके बोदोबाश उसके बासी जो लोग हैं वो उनकी मतलब मज़ेदारी नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। तो डिसिप्लिन कहलाती है। आप एक बड़ी अहम, जी क्या कह रहे हैं, बोले। ज्यादती नहीं की है मैंने दोस्त, मैंने वो किया है जो एक्चुअल प्रोग्राम है। जी उन्होंने वेरीफाई कर लिया आपको, बस ठीक है, फिर आप जा सकते हैं। बिल्कुल जज़ाकल्लाह, मैं बिल्कुल आऊँगा, बिल्कुल आएंगे, आए देखते हैं गाड़ी में क्या। बिल्कुल अमजद साहब, जो ये परमिट का जिक्र निकलता है तो ये परमिट दिया जा रहा है वैसे? जी परमिट हमारे इशू हो रहे हैं, हमारे यहाँ से नहीं होते हैं, वो सेक्रेटरीट से इशू होते हैं, दाखिला वाले इसे इशू करते हैं और वो फॉर द टाइम बिंग कुछ टाइम के लिए होते हैं। ये नहीं कि आपने इशू किया तो बस परमानेंट हो गया, ऐसा नहीं है। अगर जिन लोगों के पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस होने का, तो अगर वो अप्लाई करना चाहे तो तरीक़ेकार क्या है इसका? सेक्रेटरीट से जाके मालूमात लें इस हवाले से और वही इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि जिसको खुदा न खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या कोई इस तरह का इशू है कि उसकी जान की प्रॉब्लम है, जान की हिफाजत के लिए उसको चाहिए, तो उस हवाले से वो उसको उनका कोई क्राइटेरिया है उसके हवाले से एक लीगल तरीके कार है कि जाएं और जमा कराएं और अपना लेटर आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप जिनको अगर इस चीज़ की कोई थ्रेड्स हैं या कोई इश्यूज़ हैं तो डीएसपी साहब का कहना है कि उसका एक लॉ बनाया गया है, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो यकीन जाने आपको आराम से सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं, बानिस्बत गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने से, लीगल तरीके से इस्तेमाल करने चीज़ों को तो ज़्यादा बेटर है। गाड़ी में मोबाइल यूज़ किया जा रहा था, इनसे बात, अस्सलाम वालेकुम भाई मैं कोई भी बात नहीं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे थे ना, कैमरे में आ चुका है, आप मोबाइल यूज़ कर रहे थे ना? मैं आपको आई एम टेलिंग यू, एक मिनट, आप मुझे ना दिखाएं, आप ज़बान से ही बता दें, मैं आपकी बात सुन लूँगा, आप मुझे वैसे बताएं। एक मिनट ना, आई एम ए डॉक्टर, ठीक है ना, कॉल आ गई थी, गुलाम नबी मेमन आईजी का, मैं ब्रदर हूँ, ठीक है। मैं किसी के भी हैं, मेरी बात सुनिएगा, आपने पेशेंट ने उसको ले आ रहे थे, पेशेंट से मैंने बात की है, उसको मैंने मशवरा दिया उसके भाई को। और आपके लिए आसान तरीका तो रजब साहब, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, फोन पे बात करना वायलेशन है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल है सर, बिल्कुल वायलेशन का जी एग्जाम्प्ट है, कोर्ट ने एग्जाम्प्ट किया हुआ है, आपको अपडेट। इसके लिए डीएसपी से पूछ लेते हैं, आप गाड़ी साइड में लगाएं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इनको लगाएं। मैं चाहूँगा कि डीएसपी साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी एक लॉ है सर, एक लॉ मेरे सामने नया आया है, क्या डॉक्टर्स को अलाउ है कॉल पे बात करते हुए जाना गाड़ी पे? नहीं अलाउ नहीं, मैं ऑन कॉल था, बहुत ज़रूरी था, मेरे लिए अर्जेंट था, किसी को अलाउ नहीं होता। सही है, तो वायलेशन के लिए तो चालान कटेगा, इनका जो बात है। डॉक्टर साहब, मैंने अपने ऊपर सुपीरियर से भी पूछने की कोशिश करी कि शायद ऐसा कोई लॉ तो लॉ नहीं है। सर आप बोले, मैं आपको सुन रहा हूँ, बोले आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाएं और डॉक्यूमेंट भी दिखाएं। या रब्बिल आलमीन, ये मैं सामने इस बिल्डिंग में रहता हूँ। सर आप कहीं भी रहते हो, बात ये नहीं हो रही। मैंने आपसे गलत बात नहीं की, आपसे कोई गलत बात कर भी नहीं रहा, आप लाइसेंस दिखा दें, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दें। ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास, इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी देखें और डॉक्यूमेंटेशन देखें, और जो वायलेशन की है वो कैमरे ने बिल्कुल इनको एज्यूम किया है। तो इस पर कहूँगा कि लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं। मैंने डीएसपी साहब से भी जानने की कोशिश की कि शायद रूल में कोई ऐसा, लॉ के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो, तो उन्होंने क्लियर कहा ऐसा लॉ किसी के लिए भी नहीं है, रूल सबके लिए बराबर है। अच्छा जी, ये डॉक्टर साहब जो हैं इशफाक अहमद साहब, इनका तो लाइसेंस भी एक्सपायर है, तो वायलेशन फ़ोन भी है, एनआईसी आपके पास?
वो भी डुप्लीकेट है। चले, इस पर तो हो सकता है कि चलो डुप्लीकेट है, डॉक्यूमेंट इनके पास है नहीं। और डॉक्टर साहब वायलेशन पे थे जी, क्या कह रहे हैं? क्यों आप ये रहे हो? है सर, क्या इनके डॉक्यूमेंट है? चेक करा रही हैं? नहीं है सर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट दिखा दें आप मुझे प्लीज़। मैं सर वही दिखाऊंगा जो एक्चुअल है। हम पुलिस की पॉजिटिविटी के लिए ऊपर बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना आपका शहरी का फ़र्ज़ है। सर्टिफिकेट है ना बाबा, रजिस्ट्रेशन तो चाहिए, यही डॉक्यूमेंट्स होता है ना, यही खड़ी अल्बो है ना बाबा गाड़ी में तो ये। इनका लाइसेंस और मोबाइल के ऊपर इनका जो चालान करता है वो करें आप। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अब चालान भी करना है, या गाड़ी सीज करनी है, या पेमेंट लेनी है, दोनों में से एक। कार होते हैं कि अब इनका चालान होने जा रहा है। बात नहीं सी है कि चाहे पुलिस के कोई भी अफसर हो या फिर डॉक्टर हो या कोई भी हो, लाइसेंस होना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो पुलिस गाड़ी बंद भी करेगी, और अगर आप चालान कटवाने पे कोई हुर्ज करेंगे, हुज्जतें तमाम करेंगे, तो यकीन जाने पुलिस अपनी कार्रवाई भी करेगी। कैसे जनाब, ठीक ठाक हैं? सर ये लाइट जो लगाई है ये थोड़ा सा बताएं कि पुलिस के साथ ताउन क्यों नहीं हो रहा? नहीं सर, बिल्कुल ताउन करेंगे सर, हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हुक्म करें। डॉक्यूमेंट्स दिखा दें गाड़ी के, और जो चीज़ें लाइसेंस जो चीज़ें हैं और लाइटें जो गैर कानूनी है वो भी बिल्कुल उतरेंगी। जो चीज़ें हैं देखिए सर, आप ताउन पुलिस के साथ करेंगे, अच्छा लगेगा। बिल्कुल, गाड़ी असल में अभी परचेज़ की है इस्लामाबाद से, हर चीज़ है, अभी परचेज़ की है, नाम पे ट्रांसफ़र के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं मैंने, ठीक है, मलिक नज़ाकत नाम है मेरा। तो वेरीफाई हो जाएगा, आप चीज़ें दिखाएं, जो चीज़ें वो तो दिखाएं, लाइसेंस दिखाएं पहले। पुलिस साहब आप थोड़ा साइड पे लगाएं गाड़ी को, थोड़ा आगे लाएं। इनका हो गया सर, चालान हो गया है, पे कर दिया? नहीं जी जी, आप बोल सकते हैं, राइट है आपका, बोले बोले। जी जी, आपने गलत किया है, हाई कोर्ट का डिसीजन है, डॉक्टर्स आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। हाँ, आप कह रहे हैं? अच्छा, मैं बताता हूँ कि मेरे से यहाँ पे सुपीरियर लोग मौजूद थे पुलिस के, डीएसपी अमजद साहब से मैंने पहले तस्दीक करी। जब तस्दीक का जवाब नहीं आया तो वो पुलिस ने आपके साथ वही कार्रवाई की जो होना चाहिए। तो बेचारे को पता ही नहीं। उनको भी नहीं पता। चले भाई, पुलिस को लॉ नहीं पता, इनको लॉ पता है। अब सवाल मैं आपको छोड़ता हूँ, जो भी नाज़रीन देख रहे हैं, कि ये क्या बिहेवियर है और क्या नहीं। जी जी सर, साईं मैं ले लेता हूँ, आप मैं निकाल लेता हूँ, मैंने अभी गाड़ी परचेज़ की है। अच्छा चलिए, ये उतरवाने से पहले हाँ, जो आप फॉलो करें। और अच्छी बात ये है कि जो जो चीज़ें पहले उतरने से पुलिस देंगे, अपना काम कर रही है, आप लोगों का काम है पुलिस का ताउन करना, ठीक है? मोबाइल नंबर सर, बताएं। आज गाड़ी परचेज़ की है सर, आपने गाड़ी मेहरबानी बिल्कुल, करें। देखिए आज मेहरबानी, ही मैं उतरवा दूंगा चाहता हूँ पुलिस मेहरबानी करे। मैं आज ही उतरवा दूंगा, मैं आज उतरवा दूंगा। ये सीज आज ही उतरवाऊंगा। ये सीज होगा, चलान में आपको चलान दिया सर जाएगा। मैं और ये बाखुदा सब तो होगा। बताऊं, आज गाड़ी मैंने अभी गाड़ी परचेज की है सर, सुने थोड़ा मेरी सा बात, आज सुने, मैं बता रहा हूँ कि जब चलान होगा तो उसमें सीज होगा। ये अच्छा जी, देखिए मोबाइल नंबर बेटा आप लोग ताउन कर रहे हैं, अच्छी बात है, सर, हम अच्छी तावन बात है। करेंगे, कोई मसला नहीं। अली रज़ा भाई, जी जी आज वर्किंग जारी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जो भी कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए इनके सर, साथ? इसके लिए जो लॉ के हिसाब से तो इसको जो है फाइन भी भरना पड़े, और इसको 3 घंटे थाने में बिठाने का आर्डर है, हाई कोर्ट का हुक्म है। लेकिन हम इसको मोज़ेज़ शहरी है, हम इसको ताउन कर रहे हैं मौजूद शहरी, तो इस तावन करें, इसको ये तो जो रूल के हिसाब से आप ट्रांसपोर्टर हैं। इनका टेंटेड ग्लासेस का चालान है और एक्स्ट्रा लाइट का चालान है। टेंटेड ग्लासेस खोलेंगे, एक्स्ट्रा लाइट जब्त हो गई इसकी ठीक सर, है। और इसको चालान देंगे, ये पेड करेगा तो इसको लाइसेंस दे देंगे। ठीक है, चलें, ये ताउन करने का नहीं, आप साइड में लेके। हाँ जी जी, क्या जी हनी भाई? सर ये कमर्शियल गाड़ी है जो परमिट भाई भी एसओ हैं, हनी भाई हुक्म करें, बताएं क्या? सर ये कमर्शियल गाड़ी है KY 3045। ये कमर्शियल गाड़ी है और ये परमिट भी इस्तेमाल करती है और फिटनेस भी इस्तेमाल करती है, लिहाजा इनके परमिट और फिटनेस को भी चेक किया जाए। किया जाए, बिल्कुल इनका फिटनेस भी चेक किया जाए। देखिए ये कट हो रही है चीज़ें, और ये बिल्कुल रूल के हिसाब से सख्त तरीकाकार। ये आज ये ना कहे कोई कहे कि सिर्फ छोटी गाड़ियों वालों के साथ होता है, बड़ी गाड़ियों के साथ भी होगा, क्योंकि सवाल ये कानून सबके लिए बराबर है। बात देखिए सिर्फ इतनी सी है कि रूल सबके लिए बराबर है, चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो। अब देखना ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो फ़ोन करके ये काम करते हैं। एक चलते एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपको ये कार्रवाइयाँ दिखाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर एक आम शहरी हो, रूल सबके लिए बराबर होता है। चलते एक ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक। हेलमेट का है, गिर के टूट गया। गाड़ी साइड में लगा है। एक सार्जेंट दीजिएगा यहाँ पे, इधर गाड़ी लगा, गाड़ी लगा। टायर तो पहले लगा। हाँ आगे लगा, आ रहा हूँ एक बार, लेके आओ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक जब आवाम को रोकते था, सिपाहियों को रोकने की बारी बिल्कुल आई है। सर कहाँ है आपका हेलमेट, कहाँ है? गिर के टूट गया साहब। क्यों लिया, क्यों नहीं आपने? अभी लूंगा जाके। अभी जाके लेंगे? हाँ अभी। गाड़ी बाद में चलाएगा। रजब साहब, अपना एसओ साहब को बुलाइए, ताकि पुलिस है ना देखें आम शहरी के साथ जब ये बिहेवियर होता है कि लाइसेंस क्यों नहीं है, शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं है और हेलमेट क्यों नहीं है। सर ना इनके पास हेलमेट है, लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस नहीं है साहब। लाइसेंस भी नहीं है, शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। शनाख्ती कार्ड है। शनाख्ती कार्ड दिखाइए। लाइसेंस भी नहीं है इनके पास, और पेपर कहाँ है गाड़ी के? पेपर नहीं है साहब। पेपर भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है। क्या चालान बनता है इनका? इसका सर हेलमेट का और लाइसेंस का चालान बना लेते हैं, 2 चालान इसका बनते हैं। हाँ सर, पेपर वो गाड़ी का नंबर है ना, तो इसका नंबर और नंबर के साथ साथ ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जब रवैया एक आम शहरी के साथ हो सकता है तो पुलिस वाले के साथ भी वही रवैया होगा, क्योंकि वो भी आम शहरी पहले है, बाद में सर्वेंट है। चलाएं, मजीद देखते हैं। इधर सामने। हाँ भाई साहब, हाँ भाई इधर का, अरे लाइसेंस दिखाओ और गाड़ी पेपर दिखाओ, है ना सब चीजें, सब चीजें क्या नाम ले रहे, किसका ट्रक है ये आसफ जंजुआ का है। आसिफ जंजुआ साहब का? जी जी। क्या नाम है, सही तो लो नाम, क्या नाम? आसफ जंजुआ है। आसिफ जंजुआ। ये क्या पेट्रोल का टैंक है या पानी का टैंकर जा रहा है? पानी का टैंकर। कौन सी जगह से भर के आ रहे हैं? सफूरा कोट से। सफूरा कोट से। लाइसेंस दिखाएं। ये लाइसेंस सब जाली है, पहले तो बता दूं। जाली नहीं है, असल है ये, चेक कर लो। पुलिस वाले चेक करेगा, इसलिए मैंने जाली बोला, वो चेक करेंगे है या नहीं है। लेकिन 24 है, ओके है। STV पेपर का है? पेपर गाड़ी में है। गाड़ी में निकालें, लाइसेंस दिखाएं, लाइसेंस याद है, शनाख्ती कार्ड दिखाएं। असल कोई चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी भी नहीं है, परमिट, फिटनेस बुक गाड़ी की कोई चीज़ नहीं है। ये भी विदाउट डॉक्यूमेंट। ये सिर्फ 2 चीज़ें इनके पास हैं, तो एक रूल के हिसाब से इनका चालान बनता है, ताकि नेक्स्ट टाइम ये लेके निकले। पेपर ले आओ जो फोटोकॉपी पड़े हैं आपके पास, वो तो लेके आओ। नहीं सर, गाड़ी में तो नहीं है इस टाइम। आए चालान की तरफ जाएंगे और आए हनीफ साहब को बुला के था। हनीफ साहब, वालेकुम जनाब, कैसे आप सब ठीक है? ये क्या पैसे दे रहे हैं? नहीं देते चालान के पैसे। हाँ चालान के ना, मतलब मौजूद शहरी होने गलतियाँ होती रहती, इंसान है। क्या अभी क्या गलती पे काटा है इन्होंने चालान? नंबर प्लेट्स पे काटा है जो सिविक सेंटर में, और बाकी अभी मुझे मिली नहीं है गाड़ी, मेरे नाम है रजिस्टर्ड। सर देखिए, ताबुन करना हमारा ही काम बनता है पुलिस का। अगर एक गलती है सिविक सेंटर वालों की गलती, तो आप उनको प्रेशर दें, चीज़ें लें, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए इंशाल्लाह। आप लोग की आड़ में गैर कानूनी, बिल्कुल आई विल ट्राई। हाँ, ये एक अच्छे शहरी का मैं कहूँगा कि जेक्स्चर है कि उन्होंने कहा एज सून एज पॉसिबल मैं करूँगा। गलती है, चालान बिल्कुल आपने काटा है और उन्होंने ताबुन किया है। उतारे, मैं घर जाके चेंज कर। नंबर प्लेट के बगैर छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है, ताकि उनके चालान पर ये रिसीविंग जाएगी कि इन्होंने इस पे ही चालान काटा है। आप लोग समझें, क्योंकि आप पढ़े लिखे एलीट क्लास जो है ना, वो समझे इस बात को, ताकि दूसरों को जेक्स्चर जाए कि आज चालान अगर मैं कहूँ तो कोई छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ियों के चालान, और बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी ये हमारे सिर्फ दिमाग में, रूल सबके लिए और बराबर है। वो कहाँ है अपना, इनका वो नहीं है ना, पेपर नहीं है। पेपर नहीं है, पेपर है तेरे? गाड़ी का बुक कहाँ है बेटा? सेठ के पास है। ये गाड़ी जेन्युइन है, 2 नंबर है, तुम गाड़ी जो चला रहे हो इसकी जिम्मेदारी सेठ पर डालें, यहाँ पे पुलिस वाले छोड़ देते मिनट पे डालें। गाड़ी जेन्युइन है सर। गाड़ी जेन्युइन है? जी 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 सर पेपर भी नहीं होने की बिना पर इनका जो लाइसेंस का तरीकेकार बनता है, जो आपका चालान बनता है, चालान है सर 520 रुपये वो देते हैं, बाकी लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड है। लोग अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं कि ट्रक वालों के पास चीज़ें नहीं होती, पर इनके पास ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ये डुप्लीकेट है। मैंने पुलिस के ऊपर ये बात रखी है कि सर ये चेक कर लें क्या ये लीगल है या नहीं। उसके बाद मुझे रजा साहब ने कहा कि ये लीगल है और डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके ऊपर हम इनके चालान दे रहे हैं। ऐसा ही है सर? हाँ जी बिल्कुल सर, और इसका लाइसेंस भी हैवी है, जो ये टैंकर चला सकता है। हाँ LTV STV दोनों है, ये दोनों लिखा हुआ है, दोनों है सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप इनका चालान काटें और चालान अभी भरोगे
या फिर यहाँ गाड़ी बंद करवा दें? नहीं नहीं अभी भरेंगे सर। अच्छा, ये वर्ड मैंने क्यों बोला है क्योंकि पुलिस पे अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि पुलिस पैसे ले लेती है। तो पुलिस आपको 2 ऑप्शन देती है, मैं ऑप्शन बताऊँ क्या आप गाड़ी रोक के भर के आ जाएँ, या फिर अगर ये पर्ची जब आपको मिल जाए तो यकीन करें कि पुलिस वाला वो चालान पे ही करेगा। हमें भी शायद थोड़ा सा एक लाइल्मी थी कि हम ये कहते थे कि पुलिस क्यों ले रही है, जबकि पुलिस का राइट नहीं है। पर पुलिस अगर खिदमत करना चाह रही है और आप चाहते हैं तो कम से कम ये पर्ची निकलवाने के बाद उन्हें पैसे दें, और उतने दें जितने उस पर लिखे हुए। ऐसे ही रज़ा? बिल्कुल सर। ठीक है, चलते हैं और मजीद दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, अगर मौजूद शहरी उनके उससे बाहर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। देखें, ताउन करना भी एक अच्छी चीज़ होती है कि उनको मैंने कहा कि इतनी बड़ी गाड़ी है और ड्राइवर आदमी, गाड़ी किसकी है? ये शोरूम की गाड़ी गल्फ मोटर। नोमान की है। NIC तो होगा आपके पास? जी बिल्कुल। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? जी बिल्कुल। हाँ, मैं चाहूँगा रज़ा साहब आप आए। लोग कहते हैं कि हम छोटी गाड़ियों को रोकते चलें, बड़ी गाड़ी को भी रोका हुआ है। लाइसेंस और इसके बाद दोनों चीज़ें हैं। परमिट का है सर, शोरूम की गाड़ी है, अभी शोरूम से लेके और लाइट सही करवा पेपर है गाड़ी? रोड पे पेपर भी दिखाएं। गाड़ी के पेपर दिखाएं और नंबर प्लेट नॉट इशू का लेटर दिखाएं। शोरूम की गाड़ी है ना अभी। किसी की भी कोई आप दिखाएं तो किसी की भी है जनाब, कोई ऐसी बात नहीं है। आपका तावन बहुत ज़रूरी होता है और यकीन करें ये तावन होता है कि अगर पुलिस के साथ तावन किया जाए तो यकीन जाने पुलिस अपना कॉपरेट ज़रूर करती है, लेकिन हर शहरी को चाहिए कि मौसस तरीके से उनको कॉपरेट करे। ये इन्होंने पेपर हमें प्रोवाइड किए हैं। हम चाहेंगे कि जहां आपने बहुत जगह देखा होगा कि बड़ी गाड़ी वाले शायद नहीं उतरते, लेकिन मैं कहूँगा कि ताउन करना सबसे अच्छी बात होती है। ये आप देखें, आपके सामने पूरा नहीं सर, हम तो ड्राइवर आदमी हैं, हमें उससे कुछ नहीं है सर। अगर नंबर प्लेटें नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो फिर भी होनी चाहिए। प्लेट सही है, बिल्कुल फैंसी शीशे प्लेट। जड़े में ये मेरे ख्याल से कंपनी की जो अपने शीशे इसके होते बाद हैं। अगर लेटर होगा नंबर प्लेट नॉट इशू एक्साइज का तो फिर इसकी कार्रवाई नहीं होगी। हाँ सर, उस पर लिखा हुआ होगा लेटर के ऊपर। बिल्कुल नहीं है सर, इसके पास कोई नहीं है। फैंसी प्लेट का चालान बनाए आप, कोई नहीं है लेटर इसके पास। नहीं सर, ये मोटर को गुल मोटर का मोटर का हाँ, ये कोई प्लेट इसके पास नहीं है लेटर। भाईजान कोई आपके पास ऐसा लेटर नहीं है नंबर। सर बात कराऊं सर आप? अच्छा, ये मैं फिर कहूँगा कि मौजूद शहरी उतर गए, लेकिन अब वो किसी को कॉल कर रहे हैं कि शायद कि नंबर प्लेट वगैरह की कुछ चीज़ें इनकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए। आप कह रहे हैं ईजी करके करें, आप 2 मिनट रुकें, चीज़ें मंगवाएं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है तो क्या होगी रजीज भाई? सर इसके खिलाफ नंबर प्लेट लाइसेंस भी है, NIC भी है, इसकी फैंसी प्लेट लगी हुई है, उसकी हम कार्रवाई करेंगे सर। ठीक है, कार्रवाई होगी। चले देखते हैं कार्रवाई किस नियत की होगी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स की दिखाने के हैं और उन्होंने दिखाए भी हैं। कुछ डॉक्यूमेंट हैं, अब कुछ डॉक्यूमेंट कम है जिनके लिए अली रज़ा साहब कह रहे हैं वो चाहिए। अभी ये गाड़ी आप देखें कि ये लेटेस्ट मॉडल है गाड़ी का, और जी और नंबर प्लेट है ही नहीं मेरे ख्याल से अली भाई, नंबर प्लेट भी नहीं है। आए ज़रा पीछे दिखाएं। अच्छा जी, गाड़ी कौन सा मॉडल है ये रजत भाई? गाड़ी मॉडल होगा 2002 या 2023। हेलो नाए 2023। हाँ सर, हेलो होती। इसके पास अगर वो प्लेट में लेटर नहीं है, लेटर नहीं है, ना नंबर प्लेट नॉट इशू वाला लेटर होता तो फिर इसकी कोई कार्रवाई नहीं बनती। गाड़ी को सीज भी तो किया जा सकता है ऐसे में? नहीं सर, लाइसेंस है ना इसके पास। लाइसेंस नहीं होता, ओरिजिनल NIC नहीं होता तो गाड़ी सीज करते। इसका हम चालान देते हैं। फैंसी डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई कर रहे हैं इसी गाड़ी के? डॉक्यूमेंट नहीं है सर इसके पास। ये गाड़ी कैसे वेरीफाई होगी? ये सर लाइसेंस है ना इसका, लाइसेंस है, NIC है, शोरूम का लेटर है। अली भाई एक बात है, अगर गाड़ी गैर कानूनी हुई मिसाल के तौर पे कैसे वेरीफाई? शोरूम का लेटर है सर, गैर कानूनी नहीं है। गुल्फ मोटर का लेटर है, ये इसका चेचस नंबर, इंजन नंबर सब लिखा हुआ है सर। ये मैंने इसलिए नहीं गैर कानूनी का एक तरीके का होता है कि अगर आप तो मौजूद है एक ऐसा बंदा जो गैर कानूनी चीज़ चला रहा हो तो उसके बारे में कैसे वेरिफिकेशन होगी? गाड़ी अगर 2 नंबर हुई तो उसकी अगर 2 नंबर हुई तो अगर ये हम चेक करते हैं इंजन नंबर, चेचस नंबर, उसमें देखते हैं कि कोई थोड़ा भी 1 नंबर आगे पीछे हो तो फिर वो 2 नंबर है, वो थाने के हवाले की जाती है। बोनट खोलें, बोनट बिल्कुल मैं बोनट खुलवा के, क्योंकि देखिए सवाल ये है कि गाड़ी बड़ी हो या छोटी हो, चेचिस नंबर कहाँ पर होता है? गाड़ी के इंजन पर होगा ना। सारा डॉक्यूमेंट इसके पूरी कंप्लीट मैं दिखाता हूँ सर, क्या लिखा हुआ है चीज़ दिख रहा है आपको? 8C254 ये रहा सर, 854 आखिर में आ रहा है। हाँ 82254 सही है सर। ठीक है, ये इंजन नंबर भी जरा एक दफ़ा इंजन नंबर भी ज़रूर चेक करें सर। आए कहाँ पर है? आए इंजन नंबर भी चलिए, ये नंबर प्लेट रखिएगा भाई। अच्छा जी, ये नंबर लिखे हुए हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ ना इस शहरी की ज़रूर करूँगा कि उसने बिल्कुल ताउन किया कि आप मेरी गाड़ी पूरी प्रॉपर तरीके से चेक करें, जो चीज़ कम है तो वो मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। और
चाहे वो शोरूम की गाड़ी हो, चाहे वो फिर वही वाली बात किसी मिनिस्टर की गाड़ी भी है, चाहे किसी तरह होगी। कि आप देखें, एक बड़ी खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने अपना ताउन पूरा करवाया। अब एक इनके ऊपर चालान बनता है वो सूरत पे कि नंबर प्लेट के ऊपर चालान बनता है। हाँ सर, फैंसी नंबर पे था ये छोड़। चालान कितने का दे रहे हैं? 520 का प्लेट का चालान है, वो इसको दे रहे हैं। बाकी चेचस नंबर, इंजन नंबर सुनाई थी। आप बता तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक कैमरे के आगे बताएं कि ये कब तक ठीक कराएंगे मसले का? ये कब ठीक करेंगे? शोरूम की गाड़ी है, थोड़ा सा इसका मीटर का फॉल्ट था, वो सेट करवाना था, वापस शोरूम पे जाएगी गाड़ी। बाकी अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। अगली बार इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल जी, वो तो शोरूम के मालिक जो वो करा के देंगे। बिल्कुल शोरूम को के मालिक को भी कहूँगा कि आपने ड्राइवर वो रखे हुए हैं जिनके पास लाइसेंस भी है, NIC भी है। यही एक तरीक़ेकार होता है फॉलो करने का रूल को, और ये अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये लाइसेंस का इनका चालान कर दिया गया है 520 रुपये का, फैंसी नंबर प्लेट का। ऐसा ही है, ठीक है सर। और शहरी ताउन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अपने, ये खिदमत है सर। आप खुद भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ये भरें तो ये आप दिल से करवा रहे हैं, कोई ऐसा ज़बरदस्ती तो नहीं है? नहीं जबरदस्त सर है, नहीं खुले नहीं। चलें, ये तो ताउन कर रहे हैं वो शहरी, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बात सिर्फ इतनी सी, देखें, ये SOs हैं या सिपाही हैं, ये मुहाफ़िज़ हैं हमारे। जहाँ मैं ही ये चीज़ दिखाता हूँ कि गलत काम होता है, मैं दिखाता हूँ, लेकिन जहाँ सही काम हो रहा है हमें वो भी दिखाना चाहिए। चलता है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो देखते हैं मज़ीद कार्रवाई और क्या जारी है। वेलकम बैक। हम जेल चौरंगी पे मौजूद हैं और एक नाका जो लगाया गया है पुलिस के अंदर, वो चेकिंग का नाका है जिसमें पेपर, डॉक्यूमेंट चीज़ें चेक की जा रही है। और अब एक आवाम ने हमें कंप्लेन दी है कि आप चिंची वालों से क्यों नहीं पूछ रहे। तो हनीफ साहब यहाँ पर थे। हनीफ साहब, SO साहब ये बताएं कि हनीफ भाई, आप दोनों इधर आइएगा, आप दोनों के इलाकों में चिंचियों का एक रुझान देखने में आता है। हनीफ भाई, इस पर कभी कार्रवाई करते हैं, आप नहीं करते? बिल्कुल मैं करता हूँ, बिल्कुल। अभी आवाम ने हमें जाते बोला कि चिंचियों के खिलाफ जरूर चेक करें। मैं आप दोनों SO से कहूँगा कि आप कुछ चिंचियों को भी रोकते हैं, देखते हैं कि इनके पास लाइसेंस है या नहीं है। बेटा पेपर गए, पेपर लाओ, आपसे बात कर रहे हैं। हाँ पेपर है, घर पे रखे हुए। पेपर क्यों नहीं है आपके पास? पेपर है लेकिन घर पे रखे हुए ना, साथ लेके तो नहीं। क्या नाम है आपका बेटा? नाम क्या है? इकबाल। इकबाल, लाइसेंस है? लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, शनाख्ती कार्ड है। शनाख्ती कार्ड है, वो दिखाओ उधर। मंगवा देता हूँ, वैसे वायलेट घर पे रखते हैं ना। मंगवाओगे? मंगवा लेंगे। इस गाड़ी के पेपर कहाँ हैं? पेपर हैं लेकिन घर पे रखे हुए। घर पर रखे हुए। क्या नाम है आपका? अरबाज। कोई चीज़ है ना इकबाल, गाड़ी बंद हो जाएगी। वो भी तो नहीं है सर, मंगवा सकते हो ना, तो फिर चौकी पे ले आइएगा, मंगवाएं इनकी गाड़ी। अगर कुछ भी नहीं हुआ डॉक्यूमेंट तो गाड़ी बंद होगी। अभी बिल्कुल गाड़ी बंद कर रहा हूँ जी। ठीक है, ये कम उम्र में इसको भी चलान दूंगा क्योंकि इसके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं। हाथ पीछे करें। आप घर से मंगवा लोगे ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। आप घर से क्या मंगवा सकते हो? आप जो बोले शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड है, लाइसेंस है, परमिट है, कुछ कोई चीज़ है, फिटनेस? सिर्फ लाइसेंस नहीं है, इसके अलावा शनाख्ती कार्ड और वो घर के। लाइसेंस भी नहीं है इनके पास? नहीं, लाइसेंस नहीं है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड है, घर गाड़ी का कागज है, परमिट है और सब कुछ है। क्यों नहीं है आपके पास, यही जानना चाह रहे रोड पे हैं। किसके पास है? 316। अच्छा, बात बहुत छोटी सी है कि ये यंग लड़का है, बिल्कुल मुझे देख के अफसोस भी इस बात पर बहुत हो रहा है कि वो नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा, लेकिन इनके पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग की कोई चीज़ नहीं। अभी यही लोग जो बैठे हुए हैं, अल्लाह ना करे नाउज़ुबिल्लाह कोई एक्सीडेंट हो जाता है या ये किसी को मार देता है तो कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं होगा, ना इनके जवाब दे कोई होगा, ना उस बंदे का कोई जवाब दे होगा जिसका एक्सीडेंट होगा। तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है पुलिस वही कार्रवाई करेगी। मेरा शायद मैं एक तरफा का सोचूं तो दिल कर रहा है कि मैं बोलूँ जाने दें सर, लेकिन नहीं, अगर आज इनको छोड़ा तो कल उन सबको छोड़ना पड़ेगा जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। सर इनके खिलाफ आखिरी कार्रवाई की है? सर मैं अभी इनके खिलाफ, जो इसने सामने पैसेंजर बैठाया था वो एक्स्ट्रा सीट में आता है, इसके खिलाफ कार्रवाई करूँ। अभी इसके खिलाफ लाइसेंस की कार्रवाई करूँगा, उसके बाद गाड़ी इसकी डिटेन करूँगा। अगर ये परमिट और फिटनेस ले आया तो इसको चलान नहीं दूंगा, इसका परमिट चेक करूँगा। अगर इसका परमिट 4+1 का हुआ तो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूँगा। अगर परमिट 3-in-1 का हुआ तो इसके खिलाफ परमिट। तो गाड़ी बंद हो रही है इनकी? जी बिल्कुल, इनकी गाड़ी बंद हो रही है। और ये बड़ा एक दुख के साथ मैं कहूँगा कि रोज़गार ज़रूर है, लेकिन गैर कानूनी काम फिर गैर कानूनी, छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो।
इस वक्त हमने रोका है कंट्रोल बोर्ड की जो गाड़ी है CBC, लाइसेंस है? जी सर, शनाख्ती कार्ड है, सब कुछ है। दोनों चीज़ें दिखा दें। अच्छा जी, कार्रवाई आम शहरी की भी बात हो रही है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, हम वो सारी गाड़ियाँ रोक के दिखाएंगे कि अगर है तो दिखाएं और जाएं। कौन सी? ये लाइट उतरवाएं, आपको लॉ में नहीं आती गाड़ी। क्या लाइट अलाउ है इनको आगे लगाना? नहीं सर, बिल्कुल भी सर लाइट उतारी गाड़ी की। सर ये रेड और ब्लू लाइट है जो सिर्फ पुलिस को अलाउ है। पुलिस को अलाउ है? जी सर। तो इनको अलाउ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल इनको अलाउ नहीं। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है इस पर? मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और इनकी लाइट जब्त करूंगा और इनके पास से लाइसेंस भी चेक करूंगा। अच्छा जी, लाइसेंस चेक किया जा रहा है कि लाइसेंस गाड़ी के क्या इनके गाड़ी के पेपर भी चेक होंगे? जी सर, नहीं इनके पास 30 लेटर होता है क्योंकि 30 लेटर होता है ना इनके पास। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, बात इसी है कि सबके लिए रूल एक है, बराबर है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट नंबर प्लेट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। रजब साहब, नंबर प्लेट पे क्या ये नंबर प्लेट ये लगा सकते हैं? यार है गवर्नमेंट, प्राइवेट है। प्राइवेट है ना ये, तो लगा तो नहीं सकते ये? प्राइवेट गाड़ी है, गवर्नमेंट की नहीं है। अली रजा भाई आपका इंतजार कर रहा था। ऐसा साहब, सर ये लॉ में है या नहीं है? नहीं सर, ये इसकी प्लेट खोलेंगे 47 का, इसका जो है वो 20 नंबर कोड है, उसमें प्लेट ग्रीन प्लेट का चालान होगा। ये सरकारी गाड़ी में लगा सकते हैं, प्राइवेट गाड़ी में ये ग्रीन प्लेट नहीं लगा सकते। तो कर देगा। इनके खिलाफ ये है कि इनकी नंबर प्लेट उतारी जा रही है ताकि गवर्नमेंट नंबर प्लेट किसी भी गाड़ी पे लिखा हुआ होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर क्या हनीफ भाई नंबर प्लेट भी दिखा दिए? सर ये नंबर प्लेट इनको अलाउ नहीं है, लेकिन ये नंबर प्लेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसने लिखा है, लेकिन इससे चेक किया जाएगा कि ये कौन से अदारे की गाड़ी है, किस अदारे ने इसको अथॉरिटी दी है। बाहर बुला के बात करते हैं इनसे। आए सर, आपकी गाड़ी पे CBC लिखा हुआ है, क्या मतलब इसका? कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से। हनीफ साहब, कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से इनका ताल्लुक है। अब नंबर प्लेट जो आपने गाड़ी की लगाई हुई, इसका अथॉरिटी नंबर है आपके पास? प्लेट है? ये ऑफिस में ही होंगी सबके पास, हमें तो दी हुई है किसी। ड्राइविंग तो आप कर रहे हैं ना, तो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा है, होना चाहिए। होगा भी ऑफिस में हमारे पास। लेकिन आम शहरी भी बराबर रखता है हक, एक ताकतवर भी वही है वैसे, क्योंकि आप कानून सबके लिए बराबर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीज़ें मंगवा लें, वरना इसके लिए आपका चालान कट जाएगा। आपको कुछ चीज़ें मंगवाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ग्रीन नंबर प्लेट लगाई है, ये गलत है, ये गैर कानूनी है। अब CBC की गाड़ी है, कंटोनमेंट बोर्ड ऐसे ही है कुछ, और इसमें नंबर प्लेट जो है वो KR का लगा हुआ है। KR जो है वो कमर्शियल गाड़ी है, कमर्शियल सरकार की गाड़ी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स चेक कराएं, वरना मैं आपकी गाड़ी सीज करूँगा। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त मेरी नज़र में कार्रवाई है कि उन्होंने रूल सबके लिए बरकत, चाहे कंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, रूल सबके लिए बराबर है। यहाँ जो आम शहरी खड़े हुए ना, यकीन करें मैं दिखा नहीं सकता, वो हंस रहे हैं इस बात पे कि बिल्कुल सही काम जा रही है कि इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट की गाड़ी हो या गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं भी है, लेकिन नंबर प्लेट अगर गैर कानूनी है तो वो उतरेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आम शहरी मेरे साथ मौजूद थे, तुमने कहा भागे। सर क्या कह रहे थे आप अभी मुझे? नहीं, आपने अच्छा काम करा है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। लॉ सबके लिए बराबर होना जी चाहिए। हाँ, जी बिल्कुल। आप भी काफी देर से देख रहे हो खड़े। नहीं सही है, ये सबके लिए होना चाहिए। असल में इसकी गवर्नमेंट नंबर पे अपने आप को बदमाश समझता है, तो ये नंबर उतरेंगे ना तो सबको पता चल जाए कि ये सही है। ये काम जो हो रहा है सबके लिए, इसलिए कि रूल और लॉ जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक आम शहरी के लिए भी बराबर होना चाहिए, और जो बाला इख्तियार के लोग हैं ताकतवर, उनके लिए भी बराबर होना चाहिए। आप भी हाँ, क्या सही जा रहा है? बिल्कुल सही, हर काम इस तरीके से हुए, पाकिस्तान आबाद रहेगा, परेशान नहीं रहेगा किसी बात पे भी। सर सीनियर आदमी है, जैसे नंबर प्लेट गवर्नमेंट की लगाना तो डिपार्टमेंट से लेके अगर लेटर होना चाहिए तो उस वजह से होना चाहिए। आज ये बोले ना ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है नहीं कर रही? पुलिस 1 तारीख से जो काम करेगी फिर उसको देखेंगे। पुलिस अच्छा काम करेगी तो तारीफ आवाम ही करेगी, देखेगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है ना काम। हाँ देखिए, गरीब आदमी मर जाएगा। ये नंबर प्लेट उतार दी गई और ये एक अच्छी कामयाबी नहीं कहूँगा मैं, ये एक अच्छा तरीक़ेकार है जो एक आम शहरी के साथ जो रवैया होता है वो उन लोगों के साथ भी होना चाहिए जो ताकतवर लोग हैं या ताकतवर इदारा है, बराबर सब हैं और हक सबका है एक जैसा रहना, क्योंकि लॉ बराबर है। अच्छा, इनके चालान के क्या काटा गया है, किस बिना पे काटा है? सर इनका पहले नंबर पे हमने चालान काटा है जो पुलिस लाइट उन्होंने लगाई हुई थी, जो इनको अथराइज नहीं है, जो जब्त कर ली गई। दूसरे नंबर पे इनकी मैंने गाड़ी की नंबर प्लेट चेक किया, जो ये ग्रीन नंबर प्लेट है वो भी इनको अथराइज नहीं है। इन्होंने एक अदारे के हैसियत से गाड़ी बताई है। अभी हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अदारे की हैसियत से उस लेटर को मंगाएं, मैं चेक करूँगा। अगर गाड़ी अदारे की हुई तो इनके साथ तावन किया जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ इनके खिलाफ जो जुर्माना बनता है वो करो।
सख्त तरीक़ेकार ज़रूर होता है और शायद इनको बुरा भी लग रहा हो। कितना चालान कितने का किया आपने? सर अभी इनको मैंने 2 चालान दिए, एक 520 का, दूसरा भी 520 का, क्योंकि नंबर प्लेट और 1100 रुपये के 2 चालान आपने दिए। सवाल ये है कि देखें पुलिस काम कर रही है। अब शायद हनीफ साहब के ऊपर ये थ्रेट तो हो सकता है कि कोई इदारा फ़ोन करके कहे कि आपने ये क्यों किया, लेकिन जो सही है वो हनीफ साहब ने अपनी कार्रवाई दिखाई है और ये एसओ की पावर थी जो उसी ने दिखाई, किसी एक सिपाही ने नहीं। और इनका हक है हर आवाम का कि कोऑपरेट करें और इसी तरह काम को आगे लेके चलें। क्या वजह गाड़ी छोड़ने की? इन्होंने जुर्माना पेड कर दिया और इनके साथ इनके ऑफिसर बैठे हुए, उन्होंने कहा कि मैं अभी व्हाट्सएप पे कागज़ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपको देता हूँ। तो मतलब आपने चले एक बात है जनाब, एक अच्छे शहरी होने के नाम पे आपने गाड़ी भी रोकी, चीज़ें भी हुई, आपके अफसर भी बैठे हुए। आप मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा पुलिस ज्यादती तो नहीं कर रही? अच्छा फील किया आपके साथ, हाँ, ताकि ये सबके साथ होना चाहिए। सबके साथ हो रहा है, चलें ज़बरदस्त। ये रवैये हैं जब पुलिस काम करने उतरती है तो इसी तरह जो चोर होता है वो भागता है। अब वो देखें आगे ब्रेक मार के ये साबित कर रहे हैं कि मुझे आप रोक नहीं सकते। देखिए रुकवा, पुलिस सख्ती है, लेकिन मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये वही पुलिस है जब आप इन्हें इग्नोर करते हैं तो फिर जब ये इनके हत्थे चढ़ते हैं ना आप लोग तो फिर मज़ा आता है। लेकिन अब इस वक्त बताऊँ कि मौजूद शहरियों का काम है ताउन करना, लेकिन इस वक्त जो शख्स मेरे साथ थे उनका एक बिहेवियर ऐसा था कि उस वक्त हार्ड था, लेकिन बाद में वो कूल डाउन हुए, उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने कहा कि यार देखो हम लीगल लोग हैं, अनलीगल लोग नहीं हैं। अब लीगलाइज लोग जो होते हैं वो अपना काम करते हैं। पुलिस के साथ कैसे ताउन हो रहा है आए दिखाते हैं, आए जरा। आप रिलैक्स हो जाए आमिर साहब, आप बताएं। देखिए लाइट आपकी जेन्युइन पुलिस उतार रही है क्योंकि 1.25 लाख रुपए की लाइट है मेरी यार, 1 करोड़ की हो, ये उतरेगी। तो उतर के क्या होगा? इसका चालान मिलेगा आपको, हैं? चालान मिलेगा आपको। ये सीध है। अब चालान करे, लाइट वाइट तो उतारने छोड़े हम भाई। सीध होती है प्लीज। नाम अपना बताओ। हाँ दिल, ये क्या तरीका है यार? सबके साथ है। अभी ये गवर्नमेंट गाड़ी नंबर प्लेट वो उतार ली गई पूरी, CBA कंट्रोलमेंट बोर्ड की। ये खड़े हैं, ये बंदा देखे कौन है। आमिर साहब आप मौजूद शहरी में तारीफ कर रहा हूँ कि आप इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस का, कि लीगल कर रही है पुलिस या नहीं कर रही है, बताएं। नहीं, गलत कर रही है। ये कोई तरीका आपने चालान देना, चालान दे, वार्निंग चालान भी बनता है इनका की नहीं होगा। दे आप वार्निंग दे, लाइट आपकी चालान में एक प्रॉपर्टी है, मेरी मिल्कियत है, इसको आप हाथ नहीं लगा सकते ऐसे। आपकी लाइट उड़ी है, लाइट कटी है आपकी? उड़ी है, निकाली है। ऐसे ही है, कितने की है? तकरीबन 1.5 लाख रुपए की लाइट है। नहीं तो वो बात अलग है, वो आपको बोले। अच्छा जी देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, सवाल ये है कि कोऑपरेट करें। अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है तो वो नहीं लगाई जा सकती। धमकी, आप मुझे क्या धमकी दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ मेरी प्रॉपर्टी डैमेज हुई, आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। तो आप ही उतरवा रहे हैं ना, ये वो उतार रहे हैं, इलीगल उतार रहे हैं। नहीं, पुलिस का आप प्रॉपर्टी में सैंडल नहीं कर सकते, मौजूद है। आप यहाँ पे सिटीजन्स की प्रॉपर्टी में सैंडल नहीं कर सकते। गेट द प्रॉपर। एसओ साहब इनका तकादा है कि गलत कार्रवाई हो रही है, गलत कार्रवाई हो रही है। हाई कोर्ट का हुक्म है, तकादा इसका गलत है, इसका गलत लाइट लगा हुआ है, एक्स्ट्रा लाइट है, उसका हम खोल रहे हैं। हाई कोर्ट का हुक्म है, DIG ट्रैफिक का। आपको बता दो ना, आप सुन नहीं रहे, आप सुनना नहीं चाह रहे। क्या आपको चालान तक दिया जाएगा उस चीज का? इनके चालान दे दिया, चालान दे दिया, कितने का चालान दिया? एक्स्ट्रा लाइट का 520 चालान दिया भी नहीं दिया, आप दिखाएं। इसका चालान है, दे दिया है। बट ठीक है, चालान देने के बाद भी इनका जो भी रवैया मैं उसको लीव करूंगा कि कोई बात नहीं, एक उनको लग रहा है उनके साथ ज्यादती हो रही है, पर एक्चुअल हकायत हो रहे हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये प्रॉपर इक्विपमेंट लीजिए, इक्विपमेंट रखिए अपने खोलने के लिए कि किसी के सिटीजन की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर सकते आप। ये इनका राइट है कहना कि इनके नुकसान नहीं होना चाहिए, चीज खोल ले तो खोलें पर नुकसान नहीं होना चाहिए। मौका मिलेगा बोलेगा नहीं। इनका रवैया जो है ये हमारी फिटनेस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई
कार्रवाई होती है उसके जवाबदारी ये इन पे है, क्योंकि ये हमें थ्रेट दे रहे हैं कि मैं देख लूंगा। तो नहीं इनको मैं इन्होंने धमकी दी है ऑन कैमरा, और अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इनकी जवाबदारी आमिर मजीद साहब पर आएगी, क्योंकि कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदारी आदिल साहब देंगे। और ये कैमरा ऑन रिकॉर्ड रखें। अच्छा जी, बात ये है, इधर आइएगा, ये गाड़ी निकल गई। एक्चुअल ये वर्दी जो है ना, ये शहीद लोगों की वर्दी है। मैंने इस किरदार में आने के लिए इस वर्दी को अडॉप्ट ज़रूर किया कि मैं ये देखूं कि इस वर्दी में क्या है, जबकि ये ऐसा मौजूद है कि हमने दिल लगा के काम किया, ईमानदारी से काम किया, और इसमें हमने ये दिखाया कि इस वर्दी को किस तरह लोग गलत समझते हैं, मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये तो ऑन ड्यूटी अफसर थे जिन्होंने लाइट निकाली, उनको थ्रेट दिया गया, साथ साथ वो मेरी वीडियो बना के गया। मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने ये पेपर ही रखे हुए, पेपर रखे, चालान दिया है उसको, ये लाइट एक्स्ट्रा जमा किए हाई कोर्ट और अपने हमारे डीआई साहब अफसरान का हुक्म है, हमने एक्स्ट्रा लाइट निकाली है, उसको चालान दे दिया है और पेपर उसके रखे। साइड पे लगा, भागना नहीं, पहले आ जाएगा, रुके, हाँ साइड पे लगा, कैमरे में आ चुके, भागना नहीं प्लीज़। आप अच्छे ताबुन करोगे तो अच्छा रहेगा, रुक तो बस सही है। अच्छा जी, लेट हो रहा हूँ यार। आप लेट हो रहे, कोई बात नहीं, उतरे हैं लॉ के हिसाब से, आप पुलिस वाले हैं, आपका होलिया बता, पुलिस में आओ, थाने में ना तो फिरोजाबाद। लाइसेंस दिखा, लाइसेंस तो अली साहब लाइसेंस नहीं है इनके पास, पुलिस वाले हैं ये, हेलमेट इनके पास नहीं है, रिन्यू कराने दिया हुआ, पर्ची होगी उसकी, पर्ची नहीं दी घर पे, लाइसेंस शनाख्ती कार्ड दिखाएं, शनाख्ती कार्ड है, और पेपर भी होंगे गाड़ी के, बिल्कुल है, वो भी दिखाएं, इनके पेपर भी चेक करें, लाइसेंस भी चेक करें, और जो NSC है वो भी चेक करें ज़रा इनका। बेटा आपका लाइसेंस कहाँ है? रिन्यू कराने दिया हुआ है जी। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? दिखाइएगा। आम शहरियों के साथ भी वही रवैया है जो पुलिस के साथ होना चाहिए, और ये ताउन बनता है, क्योंकि अगर सिपाही वर्दी में हो चाहे बावर्दी ना भी हो, तब भी उसको कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा ही है ना जनाब, भागना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग भागे, हमें दुख हुआ कि जिनको हम नहीं दिखाना चाहते, पेपर भी घर पे। सर अच्छा, ये आपने जो फैंसी नंबर प्लेट लगाई है बेटा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, उतार दें आप। अच्छा जी, नंबर प्लेट भी गलत है, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, उतार दें जो लीगल बनता है। और इनका चालान बनता है किस सूरत में कि एक बार पेपर नहीं है, लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस रिन्यूअल होने गया हुआ, इन्होंने कहा मुझे, लेकिन पर्ची भी उसमें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, घर पे नहीं हो रही। आप पुलिस वाले हो ना, ये लफ्ज़ आप बोल रहे हो, घर पे चीज़ का मतलब ये आम पब्लिक जो है ना, फिर जब ये बोलती है ना वो चीज़ घर पे, और हेलमेट भी इनके पास नहीं। सबसे बड़ी बात, हेलमेट क्यों नहीं है आपके पास? क्यों नहीं है हेलमेट? जल्दी में लेट हो रहा था, भूल गया। तो फिर वो आवाम पागल है यार, रोजाना जो चालान कटवा रही होती है वो भी तो यही रो रही होती है। चालान करते तो कर रहे हैं सर, लेकिन होना चाहिए नहीं। आपको तो वर्दी, देखिए आप वर्दी वाले हैं ना, सर्वेंट है ना, आपको तो ज्यादा फॉलो करना चाहिए रूल। चालान भी हो गया है इनका, ये पुलिस वाले, ये आम शहरी हो चाहे पुलिस वाला क्यों ना हो, बात रूल की है, और लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। पुलिस कोशिश कर रही है साइड में करने की, क्योंकि नंबर प्लेट इनकी उतर रही है, फैंसी नंबर प्लेट है। चला ये अपना 6 नंबर बता रहे हैं, अच्छी बात है, और ये अच्छी बात है। मैं ये पुलिस वाले के लिए भी कहूँगा कि इसी तरह कॉपरेट होना चाहिए पुलिस का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम शहरी क्यों ना हो। पुलिस के साथ जो तरीक़ेकार है वो रवैया अच्छा होना चाहिए। जो गाड़ी वालों ने मिसबिहेव किया, हमें कहा कि हम वर्दी में क्यों हैं, इस वर्दी का कर्ज है इन्हीं लोगों पर दिल जब पहन के मैंने देखा इस वर्दी को, तो मुझे महसूस हुआ इस वर्दी में एक वो ताकत है कि अगर इस्तेमाल की जाए तो यकीन करें ताकत है, क्योंकि शहीदों का लहू इस वर्दी में शामिल है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान, मैंने जो दिखाया हक़ाइक़ दिखाए, सच दिखाया, इस ईमान से दिखाया कि जब मैंने पुलिस वालों का एपिसोड दिखाए कि जहाँ अंडर द टेबल पैसे लिए जाते थे, यहाँ फिर दोनों हाथों से कराची वालों को लूटा जा रहा था, मैंने वो भी दिखाया। आज मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने उसी ईमान से इस वर्दी को जब पहना, ये साबित करने के लिए कि ये वर्दी जब काम करने पर आती है तो अच्छे से अच्छा इंसान सीधा हो जाता है जो गलत रास्ते पे। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए कि मेज़बान अदील खान को इजाज़त दीजिएगा इस उम्मीद के साथ कि जब आऊँगा सही दिखाऊँगा और हक दिखाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।